हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 10th सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं। कहने का मतलब आज की इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आज की इस क्लास में सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मेरा देखिए पहला प्रश्न क्या है, और आज की इस क्लास में सारे के सारे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है मेरा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अभी आपको समझाएंगे। पहले प्रश्न को देख लीजिए। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, आपको आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय के बारे में लिखना है। फिर दिखाएंगे क्या करें, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करना है, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस टाइप में, और या फिर हमसे अथवा करके पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं के तीन प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। आर्थिक क्रियाओं के तीन प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर के बारे में बात करते हैं, और आप लोगों को इसका आंसर लिखाना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ में आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए लिखना स्टार्ट करके अब चलिए प्रश्न का जो आंसर है उसका किस तरीके से आंसर देंगे। तो वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है, उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब जिससे भी अगर मनुष्य को धन प्राप्त हो रहा है, किसी से भी अगर मनुष्य को, जैसे खेती करने से उसको धन प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ में अगर वो नौकरी करता है, तो ये सब क्या है, ये सब आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये सब आपकी आर्थिक क्रियाएं होती है। और आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। चलिए बात करते हैं अब जो इसकी जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया कौन सी है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, और आप लोगों के सामने लाते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, और प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये देखिए प्राथमिक आर्थिक क्रिया, पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रिया। अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। अब प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, उदाहरण देख लीजिए। जैसे खनन कार्य, जितना भी खनन कार्य होगा वो सब प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। और जितना भी आपका कृषि कार्य, जितना हम खेतों में काम करते हैं, जितना भी कृषि कार्य है वो सब आपका प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में ही चला जाएगा। चलिए बात करते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या है, और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। और तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, वे क्रियाएं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से, जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, आपके जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, अगर उनकी सहायता से अगर हम कोई क्रिया या फिर विभिन्न वस्तुओं का अगर निर्माण हो जाता है, या फिर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। तो उन्हें हम किस प्रकार की क्रिया कहते हैं, तो उन्हें हम द्वितीयक क्रियाओं में रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। अब आपका जो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हैं इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। और चलिए तृतीयक आर्थिक क्रियाएं इसको कैसे लिखेंगे, और चलिए तो ये प्रश्न जो आपका है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का, पहले इसका आंसर देख लीजिएगा कि वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, कहने का मतलब किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि क्या आगे होता है, बल्कि प्रारंभिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, तो उन्हें हम तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं।
तो जैसे आपका हो गया कपास से कपड़े बनाना और लकड़ी से कागज बनाना। तो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और नोट्स बनाकर इस प्रश्न को याद कर लीजिए। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए इतना ही।